बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 4। कैसे हैं आप सब? ठीक है। आई होप कि आप सारे ठीक होंगे और काम कर रहे होंगे स्कूल का। ओके क्लास 4, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना टॉपिक साइंस का, जो कि है द ह्यूमन बॉडी। यूनिट 1 है साइंस में आपका ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की कुछ लर्निंग आउटकम्स हैं। मतलब जब हम ये लेसन पढ़ेंगे, उसको कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर पाएंगे, तो फिर क्या होगा कि यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ब्रेन। मतलब जो हमारा ब्रेन है और उसकी क्या फंक्शन है वो एक्सप्लेन कर पाएंगे आप। एक्सप्लेन हाउ ब्लड पम्प्स फ्रॉम हार्ट टू बॉडी एंड लंग्स। फिर आप ये एक्सप्लेन कर पाएंगे कि बॉडी से, मतलब हार्ट से ब्लड कैसे बॉडी में जाता है और लंग्स में कैसे जाता है। जो ब्लड सर्कुलेशन है वो आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। एक्सप्लेन हाउ लंग्स वर्क, हमारे लंग्स कैसे काम करते हैं। रोल ऑफ इंटेस्टाइन्स इन डाइजेशन एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मसल्स। डिफरेंट टॉपिक्स हैं, सो वन बाय वन हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। एंड जब आप लेसन ख़त्म हो जाएगा तो ये सारे ऑब्जेक्टिव जो है ये मतलब आप सीख गए होंगे। ठीक है। सो अपने अपना बुक ओपन करना है, ह्यूमन बॉडी वाला टॉपिक निकालना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रेन। ठीक है, ये है ह्यूमन ब्रेन की पिक्चर। हमारा ब्रेन जो होता है स्कल के अंदर, उसकी पिक्चर कुछ ऐसी है, वो ऐसे दिखता है। ऐसे कलरफुल नहीं होता, कलर्स तो सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, बट शेप उसका ऐसे होता है। ठीक है। सो ये है हमारे पास ह्यूमन ब्रेन। अच्छा, आपको पता है वैसे ब्रेन की फंक्शन क्या होती है? सारे सोचे फिर मुझे बताना है अपने। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, रीडिंग से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि ब्रेन जो है उससे हम क्या करते हैं कि जो चीज़ें हम सोचते हैं, जो काम हम करते हैं, हमें जहाँ से इंस्ट्रक्शन मिलती हैं, ये सारा कुछ हमें कहाँ से मिलता है? हमें ब्रेन से मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक क्लास में बैठे हुए हैं ना अभी, तो क्लास में आप बैठे हुए हैं, आपको टीचर इंस्ट्रक्शन दे रही होती है कि अच्छा आप ये काम ऐसे करें, रीडिंग ऐसे करें, राइटिंग ऐसे कर ले, क्लास से बाहर ऐसे जाएंगे, वापस ऐसे आएंगे। तो वो टीचर क्या होती है, वो आपको हर चीज़ का इंस्ट्रक्शन दे देती है कि आपने कौन सा काम कैसे कैसे करना है। तो हमारी बॉडी में हमारा ब्रेन बिल्कुल उस टीचर की तरह है। हमारी बॉडी में जो भी फंक्शन होता है, हमें कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है, इंस्ट्रक्शन मिलती है? हमें ब्रेन से मिलती है। ठीक है। सो ब्रेन इज़ द पार्ट ऑफ बॉडी नर्वस सिस्टम। मतलब जो हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, डिफरेंट सिस्टम है बॉडी में। तो जो नर्वस सिस्टम है, जिसके ज़रिए बॉडी में मैसेज जो है वो ट्रांसफ़र होता है, ब्रेन उसका पार्ट है। करता क्या है ब्रेन? ब्रेन कंट्रोल स्पीच, थॉट्स, बैलेंस, मूवमेंट, सेंसेस, इमोशंस, ड्रीम एंड ऑल बॉडी फंक्शन। अब देखें, जो हम स्पीच करते हैं, मतलब जो हम बोलते हैं, सोचते हैं, हमारी बॉडी का जो बैलेंस है डिफरेंट चीज़ों में, जो हमारी मूवमेंट है, जो हमारे सेंसेस है, इमोशंस है, ड्रीम्स है, या बॉडी में ईच एंड एवरी जो भी फंक्शन होता है ब्रेन से कंट्रोल होता है। ठीक है। Brain send messages around the body so that all parts of body know that what to do and when to do them. अब जैसे मैंने ये टीचर वाली बात आपको कही ना, कि टीचर हमें इंस्ट्रक्शन देती है कि हमने कौन सा काम कब करना है। सेम हमारी बॉडी में ब्रेन है। ब्रेन सारी बॉडी में मैसेजेस भेजता है कि आपने कब कौन सा काम करना है और कैसे करना है। ठीक है। ब्रेन नेवर रेस्ट इवन व्हेन यू आर स्लीपिंग। ब्रेन कभी रेस्ट में भी नहीं जाता, हमेशा काम करता है। इवन अगर हम सो रहे होते हैं ना, तब भी हमारा ब्रेन जो है वो फंक्शन में होता है। कैसे? हम जो ड्रीम्स देखते हैं ना, हम तो सो जाते हैं, बट हमारा माइंड जो है ना वो कहीं ना कहीं बिजी होता है, उस किसी न किसी काम में बिजी रहता है, तो हमें ड्रीम्स आते हैं। ठीक है। तो ये ब्रेन के फंक्शन है हमारे पास। ठीक है। कि हमारी जो स्पीच है, थॉट्स है, बैलेंस है, मूवमेंट है, सेंसेस है, इमोशंस है, ड्रीम है, या इसके अलावा भी जितने सारे फंक्शंस है बॉडी में, वो कहाँ से कंट्रोल होते हैं? वो ब्रेन से कंट्रोल होते हैं। ठीक है। ओके। अब जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अब ब्रेन के दो पार्ट्स है। ठीक है। एक है सेरेब्रम और एक है सेरेब्लम। जो ये ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहा है, जो बड़ा वाला पोर्शन है, ये सारे पोर्शन को हम बोलते हैं सेरेब्रम। और जो ये येलो में पीछे साइड पे है, दैट इज़ कॉल्ड सेरेब्लम। सो ब्रेन के टू पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं? टू पार्ट्स है। वन इज सेरेब्लम, सॉरी, वन इज सेरेब्रम एंड वन इज सेरेब्लम। सेरेब्रम इज़ द लार्जेस्ट पार्ट। आपको नज़र भी आ रहा है ना कि सेरेब्रम बड़ा है और सेरेब्लम जो है वो छोटा पार्ट्स है, छोटे पार्ट है। तो ये हमारे पास है पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन। अच्छा, अब जो बड़ा पार्ट है सेरेब्रम, वो करता क्या है? ठीक है। मतलब उसके आगे हम थोड़े से डिटेल में जाते हैं। सो सेरेब्रम क्या है? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन।
जैसे इस पिक्चर में भी आपको सामने नज़र आता है कि जो ब्लू पार्ट है वो सेरेब्रम है, तो वो बड़ा है, ठीक है। इट हैज़ 4 पार्ट्स। अब ये सेरेब्रम जो है ये फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। कौन से, आप देख ले पिक्चर में उनको मेंशन किया है। जो ऑरेंज वाला है ऑक्सिपिटल लोब है, फिर जो ग्रेश कलर का है वो पेरिटल लोब है, फिर फ्रंटल लोब है एंड टेम्परल लोब है। 4 लोब्स में फर्दर ये डिवाइड है, ठीक है। जो सेरेब्रम है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड है। अब वो 4 पार्ट्स को हम पढ़ते हैं कि मतलब वो क्यों डिवाइड है, उसके फंक्शन क्या है। जो फ्रंटल लोब है, ये जो पीच कलर का आपको नज़र आ रहा है फ्रंटल लोब, सो इट कंट्रोल रीजनिंग, प्लानिंग, इमोशंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। लाइक जो हम रीजनिंग करते हैं, मतलब जो हमारी डिस्कशन वगैरह होती है, या हम अगर कुछ प्लानिंग करते हैं कि हमने कौन सा काम कैसे करना है, या जो हमारी फीलिंग्स है, जो हमारी इमोशंस है, या जो हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में सोचते हैं, तो वो हम कहाँ पर सोचते हैं, वो हमारा ब्रेन का कौन सा पार्ट काम करता है, वो फ्रंटल लोब हमारे ब्रेन का काम कर रहा होता है। जब ऐसी चीज़ों में फ्रंटल लोब इन्वॉल्व होता है, रीजनिंग में, प्लानिंग में, इमोशंस में और प्रॉब्लम की सॉल्विंग में ब्रेन का सेरेब्रम इन्वॉल्व होता है, और सेरेब्रम में फिर उनका फ्रंटल लोब जो है वो इन्वॉल्व होता है, ठीक है। फिर हमारे पास सेकंड है पेरियंटल लोब। अब पेरियंटल लोब क्या करता है, इट कंट्रोल्स मूवमेंट, रिकग्निशन एंड सेंसेस। अच्छा, हमारी बॉडी जो मूवमेंट करती है, हमारे हाथ पाँव आंख या जो भी पार्ट है, जो भी चीज़ मूवमेंट करती है, वो सारे जो है वो पेरियंटल लोब से कंट्रोल होते हैं। इसके बाद रिकग्निशन, किसी चीज़, मतलब जो हम चीज़ पहचानते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास सामने एक बॉल पड़ा है और मैं इसकी रिकग्निशन कर रही हूँ कि हाँ ये एक बॉल है, तो इसमें मेरे ब्रेन का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है, इसमें पेरियंटल लोब जो है वो इन्वॉल्व है, ठीक है। फिर उसके बाद है सेंसेस। सेंसेस मतलब जो हमारी 5 सेंसेस है, हेयरिंग, स्मेलिंग, टचिंग और जो साइट है, टेस्ट है, ये 5 सेंसेस जो हमारे हैं ये यहाँ से कंट्रोल होते हैं। फिर थर्ड वन है ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब जो है वो कहाँ से कंट्रोल होता है, वो मोस्टली जो है हमारे पास साइट को कंट्रोल करता है, मतलब किसी चीज़ को देखने की जो सलाहियत होती है ना, वो उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। फिर फोर्थ नंबर है हमारे पास टेम्पोरल लोब। अब टेम्पोरल लोब क्या करता है, कंट्रोल मेमोरी, स्पीच एंड हेयरिंग। मेमोरी मतलब हमारा जो माइंड है, जो हमारी मेमोरी है, जो यादाश्त हमारी है कि जो चीज़ें हमें याद होती है, ठीक है, वो वाली चीज़ें। स्पीच जो हम बोलते हैं, और हेयरिंग जो हम सुनते हैं, ये टेम्पोरल लोब से जो है वहाँ से कंट्रोल होता है। तो सेरेब्रम की फर्दर ये 4 पार्ट्स है और उनकी ये वाली फंक्शंस है, ठीक है। अच्छा, फिर सेरेब्लम जो है, जो पीछे येलो कलर का छोटा वाला पार्ट था, ठीक है, इसमें इसको डार्क पिंक जो है वो शेड किया गया है। तो सेरेब्लम क्या करता है, कंट्रोल बैलेंस एंड मूवमेंट। अब हमारी बॉडी का जितना भी बैलेंस है कि मतलब कौन सी चीज़ कितनी मकदार में है, या हमारी बॉडी की जो हरकत है, या जो बैलेंस से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं हमारी बॉडी में, कि हमारी बॉडी अपने का होगा हमेशा बैलेंस्ड में होती है। तो ये बैलेंस कहाँ से होता कंट्रोल होता है, ये सेरेब्लम से कंट्रोल होता है। ओके, ब्रेन स्टेम लिंक्स टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ये चूंकि बैक साइड पे होता है ना, तो बैक साइड पे ये स्पाइनल कॉर्ड के साथ अटैच होता है, ठीक है, और इसके साथ पूरी बॉडी जो है वो अटैच होती है सेरेब्लम से। मतलब बॉडी के बाकी सारे पार्ट, क्योंकि ये बिल्कुल पीछे होता है ना, गर्दन के साथ होता है ये वाला पार्ट, तो इससे बाकी सारी बॉडी जो है वो कनेक्टेड होती है, ये उसके साथ लिंक करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास है ब्रेन। लेट मी रिवाइज, फंक्शन क्या है ब्रेन की, इट कंट्रोल स्पीच, थॉट, बैलेंस, मूवमेंट, सेंसेस, इमोशंस, ऑल बॉडी फंक्शन। और ये हमारी बॉडी को मैसेजेस भिजवाता है कि कौन सा काम आपने किस टाइम करना है और कैसे करना है, ठीक है। कभी रेस्ट में नहीं होता, हमेशा काम पे होता है। फिर इसके 2 पार्ट्स है, सेरेब्रम और सेरेब्लम। फिर सेरेब्रम जो है वो सबसे बड़ा पार्ट है और सेरेब्लम छोटा पार्ट है। सेरेब्रम के फिर फर्दर 4 पार्ट्स हैं, उनकी अपने फंक्शंस हैं। फिर सेरेब्लम क्या जो है वो क्या करता है, वो बैलेंस और मूवमेंट को कंट्रोल करता है और बॉडी के साथ लिंक में होता है। फिर उसके साथ क्वेश्चंस हैं हमारे पास, आपकी बुक में है। इसके बाद फंक्शन ऑफ ऑक्सीपिटल लोब। तो ऑक्सीपिटल लोब जो है वो क्या करता है, अभी हमने पढ़ा कि वो कंट्रोल करता है साइट को।
फिर दूसरा वाला क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ टेम्पोरल लोब। तो टेम्पोरल लोब क्या करता है? कंट्रोल मेमोरी, स्पीच एंड हेयरिंग, राइट। फिर है थर्ड वन है फंक्शन ऑफ फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब जो है वो क्या करता था? हमने कहा था कि वो रीजनिंग, इमोशंस और प्लानिंग में हेल्प करता है। फिर फोर्थ वन क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ पेरेंटल लोब। तो पेरेंटल लोब क्या करता है? वो मूवमेंट एंड रिकग्निशन को कंट्रोल करता है। क्वेश्चन आंसर आपने बिल्कुल वैसे लिखने हैं जैसे आपकी क्वेश्चन आंसर का मेथड है। मैं आपके साथ एक पैटर्न शेयर करूंगी और आप लोगों ने उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आंसर जो है ये नोटबुक में लिखने हैं। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।